रीट ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप सभी के मन में कई सारी दुविधाएं हैं। हर सब्जेक्ट में बच्चे परेशान हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, क्या होगा इन डिलीट क्वेश्चनों का। तो आज ये वीडियो आप लोगों की सारी समस्याएं दूर कर देगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। साथ ही मैं आपको ये और बताऊंगा कि किससे डिलीट प्रश्नों से किस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है विथ प्रूफ। जी हाँ, विथ प्रूफ मैं आपको हमेशा बताता हूं, आज भी बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, डिलीट प्रश्नों का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। इसे जानने से पहले आप लोग ये देखिए कि बोनस, जो ये बहुत जगह बता रहे हैं, बोनस अंकों का जो खेल है वो होता क्या है। अब जो है पहले के जैसे बोनस नहीं दिए जाते हैं, अब आपके जो मार्क्स रहते हैं वो पूरे ही रहते हैं। जैसे 300 नंबर का पेपर है तो वही रहेगा। डिसाइड कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले सही प्रश्नों का अंक भार आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सी चीज है, कुल अंक बटे कुल प्रश्नों की संख्या। जैसे 300 अंक कुल थे और कुल प्रश्न कितने थे, 150। तो 150 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 15 दूनी 30, 2 अंक का हो गया एक। अगर आप एक सही प्रश्न करते हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक। ठीक है। अब अगर मान लीजिए 9 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। जैसे अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 9 हिंदी में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए। और हिंदी वालों के लिए तो पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं, मैं रियली बताऊं, पूरा पेपर ऊपर नीचे कर देते हैं। इनको लगता है अभी आप देखना ही, मैं सिर्फ 9 क्वेश्चन की आपको पूरी कहानी बताऊंगा और आप देखिएगा कितनी ज्यादा समस्याएं होती हैं। हर सब्जेक्ट में यही हाल है। इंग्लिश में भी 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं। अब देखिए लास्ट में ये लोग कितने आपत्तियों के बाद कितने क्वेश्चन डिलीट करते हैं। लेकिन हम एक बार मान लेते हैं, मान लीजिए 9 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितने प्रश्न थे मेरे, 150। तो 150 में से माइनस कर दीजिए 9, तो कितने बच गए, 141। तो देखिए कुल अंक तो वही 300 रहे, लेकिन अब आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी रह गई, 141। तो 300 में आप 141 का भाग देंगे तो आपके पास जो अंक भार अब आ गया वो आ गया 2.1276। पहले 2 अंक का एक सही प्रश्न था, अब कितने का हो गया वो, 2.1276 का। अब मान लीजिए 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो 150 में से 4 क्वेश्चन डिलीट कर दीजिएगा तो 146। तो यहां 146 रख दीजिएगा, 300 को 146 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके सब्जेक्ट में डिलीट होते हैं आप वहां पर रख दीजिए और 300 में उसका भाग दे दीजिए। एक सही प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये तो बात हो गई सही प्रश्नों की। अब हम बात करते हैं गलत प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता है, गलत प्रश्नों का जो अंक भार होता है वो जो सही प्रश्नों का अंक भार है उसका 1/3 होता है ना, 1/3 होता है। तो मान लीजिए जैसे 2 अंक थे, एक सही प्रश्न पे मुझे कितने मिल रहे थे, 2 अंक। ठीक है, डिलीट होने से पहले की बात कर रहे हैं अपन। तो 2 का 1/3 कीजिए, तो 2 में 3 का भाग दे दीजिए तो 0.66 कितना आ रहा है, एक गलत प्रश्न कितना कटेगा, 0.66। आप 2 में 3 का भाग देके देख लीजिए। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद एक सही प्रश्न कितने का है, 2.1276 का। तो 2.1276 का 1/3 कीजिए, मतलब इसमें 3 का भाग लगाइए। अब आपका एक गलत प्रश्न कितने का पड़ रहा है, 0.7092 का। ये दोनों कहानियां तब हैं जब 9 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, तब आपको सही पे ये मिलेगा और गलत पे ये कट होगा। ठीक है, और ये दोनों स्थितियां कब थी, जब कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं होता है, तब 2 अंक मुझे सही के मिलते हर एक प्रश्न के और हर एक गलत पे 0.66 कट जाता। इन दोनों को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं 9 क्वेश्चन डिलीट करके चल रहा हूं। एक उदाहरण लिया है मैंने, मान लीजिए कोई एक एक्स स्टूडेंट है जिसके पेपर में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप, अब हम देखते हैं क्या कहानी। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए फायदा किसे होगा सबसे ज्यादा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, चाहे आप साइंस मैथ से हैं, इंग्लिश से, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, आप सभी में ये चीज लागू होगी, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने कुल 109 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए आपने, 109। ठीक है, जिसमें से 97 तो सही हैं आपके, 97 प्रश्न आपने सही किए, 12 प्रश्न आपके गलत हो गए। कितने गलत हो गए, 12 प्रश्न गलत हो गए। और 41 प्रश्न ऐसे थे जो आपने नहीं किए। तीनों कहानियां समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं, सबसे पहली स्थिति की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या है, कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, 9,
हम 9 प्रश्नों को डिलीट करके चल रहे हैं ना। अगर 9 प्रश्न सही में से डिलीट हो जाते हैं, जो मैंने सही प्रश्न कितने किए थे 97, मान लीजिए उसी में से ये 9 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो अब मेरे पास सही प्रश्नों का अंक भार कितना होगा। देखिए मैंने टोटल सही प्रश्न किए 97, 9 प्रश्न उसमें से डिलीट हो गए, तो कितने बचे अब 88 प्रश्न बचे। एक सही प्रश्न कितने अंक का था 2.127। मैंने बताया था ना 9 प्रश्न डिलीट होने के बाद आपको सही पर ये मिलेगा और गलत पर ये कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 88 प्रश्न बचे, इसको मैं 2.1276 से जब गुणा करूंगा तो 187.22 आएगा। ठीक है, ये मेरे सही प्रश्नों का मेरे को नंबर मिले। अब गलत पे आ जाइए। गलत कितने हैं 12, क्योंकि कटे तो सिर्फ सही में से हैं, गलत में से कोई नहीं कटा, तो गलत तो 12 के 12 रहे। तो 12 को हर एक गलत पे कितना था 0.7092, 7092, हर एक गलत प्रश्न पे कटता। इसको मैं 12 से गुना कर देता हूं, यह आ गया 8.5104। तो कुल कितने बच गए मेरे पास भाई 187.22 तो मेरे सही थे, उसमें से 8.5 कट गए, तो मेरे पास कुल कितने बचे हैं 178.70। ये नंबर याद रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये कब स्थिति है जब मेरे सही प्रश्नों में से 9 के 9 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी स्थिति पे। दूसरी स्थिति देखिए क्या है। अगर 9 प्रश्न गलत प्रश्नों में से डिलीट हो जाते हैं, अब किसमें से गलत, किसमें से डिलीट हो रहे हैं गलत। जो मैंने 12 प्रश्न किए, अगर उनमें से 9 के 9 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, जो मैंने सही कितने किए थे 97, वो तो ऐसे कैसे ही हैं। तो 97 और हर एक सही पे कितने नंबर हैं 2.1276। बस ये ध्यान रखिए ये सब में सेम चलेगा, सही पर आपको ये मिलेगा और गलत पे आपको ये। तो 2.1276 को 97 से जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास आया 206.3772 नंबर, 206 नंबर हो गए आपके। ठीक है, अब लेकिन डिलीट किस में से हो गए, जो डिलीट प्रश्न हुए हैं वो मेरे गलत में से हो गए। 12 जो थे उसमें से 9 के 9 गलत हो गए। तो अब मेरे डिलीट प्रश्न कितने बचे हैं, सिर्फ 3 ही तो मेरे गलत बचे। मैंने गलत तो 12 किए थे, लेकिन उसमें से जो डिलीट हो गए 9 तो 3 ही बचे। तो 3 गुना हर एक गलत प्रश्न 0.7092 का था, तो ये हो गया 2.1276। तो अब मेरे पास कुल कितने बचे 206 तो मेरे आ रहे थे, उसमें से 2 नंबर कट हो गए, तो 204.2496। देखिए कितना फर्क आया है। अगर सही में से कट गए उसी स्टूडेंट के तो 178 पे आ गया, और अगर गलत में से कट गए तो 204 पे पहुंच गया। मैंने पहला मेरा ऐसा चैनल था जिसने बताया था कि आप लोगों में कट ऑफ जो है वो कम रहेगी। आप पीछे वीडियो जाके देखिए, आप लोगों ने देखा भी है। आप में से बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये रीज़न थे, ये कारण थे। साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिजल्ट की बात भी सबसे पहले मैंने की थी, लेकिन सब्सक्राइबर मुझे ही 100-150 मिले, क्योंकि ठीक है मेरे पास अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ है वो मैं जेन्युइन आपको बताता हूँ हमेशा। क्योंकि देखिए मेरा मकसद यही है सही चीज़ आप तक पहुँचे। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्ट्रेस में हैं, चिंताओं में हैं, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप में से हर वो बच्चा जिसने 80 से ऊपर क्वेश्चन किए हैं वो सब कंपटीशन में है। कहानी आप देखते चलिए, कहानी देखते चलिए कैसे आप कंपटीशन में हैं। देख लीजिए, अगर सही 97 सही थे और 9 अगर उसमें से गलत हो गए तो 178 पे आ गया, और अगर उसके गलत में से अगर डिलीट हो गए तो देखिए 204 पे पहुंच गया। अभी 2 और कंडीशन की हम बात करेंगे, उनमें क्या कंडीशंस हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए जो 9 प्रश्न हैं, जो 9 प्रश्न हैं जो नहीं किए उनमें से डिलीट हो जाएं, जो नहीं किए थे, तो नहीं किए थे कितने क्वेश्चन थे 41 थे ना भाई। उसने 97 तो सही किए थे, 97 सही प्रश्न किए, 12 गलत किए, तो 41 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए थे 150 में से। तो जाहिर सी बात है उसका कोई इस पे तो फर्क आएगा नहीं। अब सीधी सी कहानी है, 97 क्वेश्चन सही किए हैं तो 2.1276 से गुणा कर दीजिए, 206.3772। 12 प्रश्न गलत हैं तो 0.7092 से गुणा कर दीजिए, 8.5104 हो जाते हैं। तो कुल कितने बचे अब उसके पास 206 में से 8.510 को माइनस कर दीजिए, 197.8668। ठीक है, अब वो कितने पे आ गया है ध्यान रखिए। देखिए 197, जब ना तो वो प्रश्न सही में से डिलीट हुए ना गलत में से डिलीट हुए, तब उसके कितने नंबर आ रहे हैं 197।
अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन में। अगर मान लीजिए जो 9 प्रश्न हैं वो सही व गलत दोनों में से डिलीट हो जाते हैं, दोनों में से डिलीट हो जाते हैं, तब क्या कहानी होगी। मान लीजिए सही प्रश्न कितने किए थे उसने, 97, 4 प्रश्न उसमें से डिलीट हो गए, तो अब कितने बचे उसके पास, 93। हर एक प्रश्न 2.1276 का है, तो इसको गुणा कर दीजिए, 197.8668। गलत प्रश्न कितने किए थे, 12, उसमें से 5 मान लीजिए डिलीट हो गए, तो कितने बच गए, 7। इसको 0.7092 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई एक गलत प्रश्न पहले ही निकाल चुके कितने का है, इसको गुणा कर दीजिए 4.9664, तो कुल कितने बच गए, 197 लगभग सही हैं, 4 नंबर कट कर दीजिए, पॉइंट में कट करेंगे तो 192.9024 उसके नंबर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है, जिसने, अगर आप देखेंगे, देखिए 197 ये तब है जब ना तो उसने सही में से डिलीट हुए ना गलत में से डिलीट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ है, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है जिसके गलत प्रश्नों में से डिलीट हुए हैं, तो उसके 204 नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर 2 कंडीशन है, अगर गलत प्रश्नों में से डिलीट होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उसी स्टूडेंट को होने वाला है। ये आपके सामने देखिए प्रूफ करके मैंने दिखा दिया है। दूसरा, 204 के बाद ये तो 178 पे चला गया अगर देखिए सही में से गलत हो रहे तो, और दूसरी कंडीशन में वो लोग रहेंगे जिनके ना तो सही में से डिलीट होगा ना ही गलत में से डिलीट होगा। तो इसीलिए आप लोग, अब अगर आपको लगा हो कोई जेन्युइन चीज़ बताई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप लोग जो अपना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग चिंता मत कीजिए, जो बच्चे भी 3rd ग्रेड में हैं, मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो कमेटी है जिन्होंने पेपर सेट किया है, अभी देखिए बहुत कुछ बाकी है देखने को, अभी पूरी फिल्म नहीं है, ये टेलर था इनका, अभी बहुत कुछ बाकी है और ये आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देख लीजिए 1st ग्रेड का रिजल्ट मार्च में आने का था, अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो आप लोग अब फालतू में स्ट्रेस और टेंशन मत लीजिए, इससे अच्छा ये होगा, देखिए 2023 में नो डाउट 3rd ग्रेड आने वाली है, अभी से आप लोग लग जाइए। मैं सही बता रहा हूँ, अगली साल तक 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड तीनों में जॉब्स होंगी। तो आप लोग अपना समय वापस से अपनी तैयारियों में लग जाइए। देखिए सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपकी तैयारियां तो रहेंगी, आपका लेवल तो बना रहेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों के कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने का फ़र्क आया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।